हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नवीन अंक गणित चैप्टर 34। ठीक है, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं किसको, चैप्टर नंबर 34 जो कि है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का आज पार्ट होने वाला है, थर्ड पार्ट होने वाला है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है यदि 4 - 2 साइन स्क्वायर थीटा -5 कॉस थीटा इक्वल टू 0 और थीटा जो होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 से क्या होगा, छोटा होगा, तो आपको बताना है साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिया गया है 4 - 2 साइन स्क्वायर थीटा -5 कॉस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉस के टर्म में ही चेंज कर लेते हैं। तो 4 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब फॉर्मूला है, आप लोग अलग से लिख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे है आपका 5 कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4, यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है प्लस, प्लस माइनस -2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 को कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -5 कॉस थीटा। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जा रहा, 0 हो जा रहा। तो ये हो रहा आपका 2 + 2 कॉस स्क्वायर थीटा -5 कॉस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज कर लेते हैं, इसको हम लोग द्विघात समीकरण के फॉर्म में बनाते हैं। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -5 कॉस थीटा +2 इक्वल टू 0। चलिए अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका हम लोग को फैक्टर बनाना पड़ेगा, इसका हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे, 2 को इस 2 से गुना करेंगे तो 4, 4 को इस प्रकार से आपको क्या करना है, ब्रेक करना है कि कितना आ जाए, -5 आ जाए। तो 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4, और -4 को अगर हम यहाँ पे मान लीजिए दोनों में माइनस ले लेते हैं। ठीक है, और -4 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, दोनों ही चीज़ हम लोग का क्या हो रहा, सेटिस्फाई हो रहा। ठीक है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -4 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा +2 इक्वल टू 0। इसको हम लोगों ने ब्रेक कर दिया कि इसको सॉल्व करने से इतना आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने से मेरा ये आ जाएगा, ये और ये, यानी कि 4 कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए। 2 कॉस थीटा को आप क्या कीजिए, कॉमन निकालिए, इसमें से और इसमें से। इसमें से क्या कॉमन निकला, 2 कॉस थीटा कॉमन आ रहा, तो यहाँ पे बचेगा आपका कॉस थीटा माइनस का 2, और यहाँ से अगर आप -1 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा आपका कॉस थीटा माइनस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ से और यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ से और यहाँ से हम लोग कॉस थीटा -2 क्या कर लेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो बचेगा आपका क्या, यहाँ से बचेगा आपका 2 कॉस थीटा और यहाँ से बचेगा आपका -1 इक्वल टू 0। तो अब कॉस थीटा -2 को आपको 0 से इक्वेट एक बार कर दीजिए, एक बार इसको 0 से इक्वेट कीजिए, एक बार इसको 0 से इक्वेट कीजिए, यानी कि कॉस थीटा -2 इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और एक बार क्या हो जाएगा आपका टू कॉस थीटा इक्वल टू -1 है, इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू कभी भी 2 नहीं होता है। ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू कभी भी 2 नहीं होता है। ठीक है, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1/2। तो कॉस थीटा 1/2 कब होगा, तो कॉस थीटा आपका 1/2 होगा जब कॉस कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। तो यानी कि थीटा इक्वल टू, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका थीटा का वैल्यू निकला है। अब क्वेश्चन में आपको बोला क्या गया था, तो आपको बताना है साइन थीटा और टेन थीटा का मान बताइए। यहाँ तक आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा बन रहा है। तो अब देखिएगा साइन थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो यानी कि साइन 60 डिग्री प्लस टेन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री मतलब कितना, √3/2, और टेन 60 डिग्री मतलब कितना, √3। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1,
इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नीचे 2 है, 2 1 जा 2 यानी कि ऊपर आ जाएगा आपका √3 और इसको डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2√3। 2√3 और 1√3 कितना हो जाएगा आपका 3√3/2। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए आप लोग इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है आपका sin 2a यानी कि 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो क्या होगा वो ध्यान से आप देखिए। sin 2 थीटा का वैल्यू देखिए क्या होता है। ठीक है, तो sin 2 थीटा इक्वल टू होता है sin 2a या थीटा कुछ भी आप ले सकते हैं। sin 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा और cos 2 थीटा का वैल्यू होता है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये होता है आपका sin 2 थीटा का, ये होता है आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको sin 2 थीटा को लिखेंगे 2 sin a इंटू कॉस ए अपॉन नीचे क्या लिखेंगे 1 प्लस cos 2a। तो cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन कौन सा आपको ज़्यादा हेल्प करेगा? देखिए अगर हम इसको लिख रहे हैं तो क्या होगा, -1 से मेरा ये +1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा मेरा 2 cos स्क्वायर थीटा। उससे 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, cos से cos भी कैंसिल हो जाएगा, तो sin बाई cos बच जाएगा। तो जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 यानी कि थीटा की जगह में a लिखिए क्योंकि हम लोग का a ही चल रहा है। ये प्लस का 1 से ये माइनस का 1 कैंसिल हो गया और एक cos से एक cos कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा आपका क्या sin a अपॉन cos a। और sin a अपॉन cos a क्या होता है आपका tan a होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिएगा। यदि tan थीटा इक्वल टू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, तो आपको बताना है साइन थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, ये है। तो आपको बताना है साइन थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 है तो इसको भी कोशिश करेंगे कि 10 बनाने का। ठीक है, देखिए तो tan थीटा इक्वल टू हम लोग के पास है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो अगर हम कॉस को कॉमन निकालते हैं तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस तो आपका बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा साइन अल्फा अपॉन नीचे हो जाएगा कॉस अल्फा, यहाँ हो जाएगा आपका -1 अपॉन उसी तरीके से क्या होगा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। अगर आप कॉमन निकालेंगे तो बचेगा आपका साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस 1। ये कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा आपका tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा tan अल्फा -1 अपॉन नीचे हो जाएगा आपका tan अल्फा प्लस 1। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा है? अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे। तो अब हम लोग को यहाँ पे एक फार्मूला का ज़रूरत पड़ रहा है। यहाँ पे एक फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा। क्या फार्मूला है, tan a प्लस बी। तो tan a प्लस बी होता है आपका tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, tan a प्लस tan b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या करेंगे यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, जो प्लस का चीज़ है, जो माइनस का चीज़ है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस का चीज़ है वो माइनस हो जाएगा अपॉन 1। नीचे का तो सेम रहेगा, 1 प्लस tan अल्फा हम लोग इसको लिखते रहे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा ना, यहाँ माइनस का लगेगा। जब यहाँ माइनस होगा ना तो ऊपर में माइनस होता है और नीचे में प्लस होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों चीज़। तो अब 1 को, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan π/4 यानी कि tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, तो 1 को हम लोग tan π/4 लिख सकते हैं, है ना। तो tan थीटा इक्वल टू माइनस
1 के जगह में 10π/4 माइनस 10 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस 10π/4 इंटू 10 अल्फ़ा लिख सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, है ना? तो अब देखिए टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। यहाँ पे 1π/4 का मतलब क्या होता है, 1 को 10 अल्फ़ा से गुना करने से 10 ही अल्फ़ा आएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही चीज़ आपका बनेगा। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 10π/4 माइनस अल्फ़ा। अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, थीटा इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा माइनस π/4, यहाँ पे लिखिएगा माइनस है π/4 माइनस अल्फ़ा, और ये माइनस जब आपका अंदर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस का और π/4 हो जाएगा आपका माइनस का। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, π/4, थीटा का वैल्यू आ गया अल्फ़ा माइनस π/4। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, थीटा हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है साइन थीटा। ठीक है, हम लोग को बताना क्या है, हम लोग को बताना है साइन थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग इसमें ऐसा करते हैं अल्फ़ा इक्वल टू π/4 को इधर लेके जाते हैं तो थीटा प्लस π/4, अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाता है, थीटा प्लस π/4, या फिर आप बोल सकते हैं π/4 प्लस अल्फ़ा। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो अल्फ़ा है ये आ गया आपका अल्फ़ा का वैल्यू। देखिए यहाँ पे एक्चुअली में क्या होगा ना, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पे एक्चुअली में अल्फ़ा होगा, तब जाके आप यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम लोग जहाँ जहाँ अल्फ़ा है वहाँ वहाँ थीटा प्लस π/4, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं π/4 प्लस थीटा का यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, वहाँ पे हम लोग अभी इसको क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो देखिएगा अल्फ़ा का वैल्यू आया है हम लोगों का कितना, अल्फ़ा का वैल्यू आया है π/4 प्लस थीटा, और हम लोग को पुट करना है किसमें, साइन अल्फ़ा प्लस 10 अल्फ़ा में हम लोग को क्या करना है, इसको पुट करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जहाँ साइन अल्फ़ा है और जहाँ 10 अल्फ़ा है वहाँ पे हम लोग π/4 प्लस थीटा का यूज़ करेंगे। साइन और क्या है, कॉस है ना, साइन और 10। एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन थोड़ा सा मैं चेंज मिला ले रहा हूँ। साइन और यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन और यहाँ पे क्या होगा, कॉस होगा। ठीक है, साइन और कॉस, साइन और कॉस कीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ठीक है, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा कीजिएगा। तो अब हम लोग देखिए ध्यान से, हम लोग को फाइनली क्या आ गया, साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। अब हम लोग साइन अल्फ़ा, साइन के जगह में, अल्फ़ा के जगह में π/4 प्लस थीटा रखेंगे। ठीक है, प्लस कॉस के जगह, कॉस अल्फ़ा के जगह में π/4 प्लस थीटा रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ रहा आप लोगों को। अब देखिए कुछ फार्मूला मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, फार्मूला को आप लोग ध्यान से देखिएगा। फार्मूला में आपका ब्लू पेन से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, फार्मूला साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये दो फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और कॉस ए प्लस बी क्या होता है आपका, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये दो चीज़ आपका फॉर्मूला याद रखिएगा। अब इसी फॉर्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो साइन ए प्लस बी, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, इतना हो गया। प्लस अब आगे चल रहे हैं, कॉस ए प्लस बी, तो लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो साइन π/4,
तो साइन पाई बाई 4 होता है आपका 1/√2 कॉस थीटा प्लस कॉस पाई बाई 4 1/√2 साइन थीटा प्लस कॉस पाई बाई 4 1/√2 कॉस थीटा माइनस साइन पाई बाई 4 1/√2 साइन थीटा। अब देखिएगा एक चीज़, प्लस का 1/2 साइन थीटा और माइनस का 1/√2 साइन थीटा, ये प्लस का और ये माइनस का दोनों चीज़ क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। तो बचा आपका 1/√2 कॉस थीटा प्लस 1/√2 कॉस थीटा। दोनों को जब आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 2/√2 कॉस थीटा होगा। और इसको 2 को क्या लिख सकते हैं, √2/√2 लिख सकते हैं ना। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा √2 कॉस थीटा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को, थोड़ा सा बड़ा जा रहा है बट आप लोग बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखिए। ठीक है, आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट जरूर कीजिए। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप तो सीख रहे हैं, साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए। ठीक है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोग अगर इस वीडियो को सही तरीके से अगर देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो अब ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, काफ़ी टाइम लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं आप लोगों को एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। देखिए, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। 1 + 1/cot स्क्वायर 63 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 27 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर 63 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं 1 + 1/cot स्क्वायर 63 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 27 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर 63 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, चलिए तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे 1 + 1/cot स्क्वायर थीटा, तो ये जब ऊपर जाता है तो क्या बन जाता है, tan स्क्वायर 63 बन गया माइनस सेक स्क्वायर कितना बन गया आपका 27 डिग्री प्लस साइन जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर 63 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब देखिएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे आ रहा है आपका सेक स्क्वायर 27 डिग्री प्लस यहाँ पे है आपका कितना कॉसेक स्क्वायर, इसको एज इट इज रहने दीजिए, माइनस कॉसेक स्क्वायर 27 डिग्री। अब क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा को सेक 90 - 27। ठीक है, अगर हम इसको ऐसा कर देंगे, इसको खाली देखिए, इसको खाली चेंज कर रहा हूँ, बाकी सब तो हाँ इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो सेक 90 - थीटा यानी कि 27, तो कितना हो जाएगा सेक 90 - थीटा, तो सेक 90 - थीटा होता है आपका कॉसेक, कॉसेक है ना, यहाँ स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, तो ये आ गया कॉसेक आपका 27। ठीक है, उसी तरीके से आप एक बार इसको चेंज कर लीजिए, इसको, तो इसको अगर चेंज करेंगे तो कॉसेक 90 - 27, 90 में से 27 घटाएंगे तो 63 होगा ना, तो कॉसेक 90 - थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा, यहाँ स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा। तो अब यहाँ एज इट इज लिखिए कॉसेक, ये तो कॉसेक में बदल गया, ये सेक ही रहेगा प्लस इसको कॉसेक 90 - थीटा, तो क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा 27 सेक कॉसेक 90 - थीटा होता है सेक थीटा माइनस यहाँ पे आ गया आपका कॉसेक स्क्वायर 27। अब इससे क्या फायदा होगा, कॉसेक 27 से ये कॉसेक कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया, यानी कि इसका फाइनल आंसर क्या आ गया आपका 0 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो सेक 90 - थीटा कॉसेक और कॉसेक 90 - थीटा सेक, इस चीज़ का आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, सेक A/cot A + tan A का होल स्क्वायर को क्या कीजिए, सरल कीजिए। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेक A/cot A +
10a का क्या है आपका होल स्क्वायर, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप इसको साइन कॉस में चेंज कीजिए। तो सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, अपॉन कॉट को लिख सकते हैं आपका कॉस ए अपॉन साइन ए, प्लस 10 को लिख सकते हैं हम लोग साइन ए अपॉन कॉस ए। ये आ गया आपका ब्रैकेट में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉस ए तो आपका रहेगा ही, इनटू इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। हम नीचे इसी को खाली सॉल्व कर, नीचे वाला पार्ट को, ऊपर तो आपका 1 अपॉन कॉस ए रहेगा ही, ब्रैकेट तो आपका है, इसको सॉल्व करते हैं तो नीचे आ रहा है आपका साइन ए इंटू कॉस ए। हालांकि इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को एक बार समझा दे रहा हूँ मैं। इन दोनों का एलसीएम लिए ये आया, साइन से साइन मैच कर गया तो बचा आपका कॉस ए। कॉस ए को जब आप कॉस ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस कॉस कॉस ये दोनों मैच कर गया, बचा साइन। साइन को जब आप साइन से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए यानी कि ये तो आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका 1, ठीक है, ये हो गया आपका 1। तो इसको जब हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो आपका आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और क्योंकि डिवाइड में था ऊपर इसको चेंज कर दिया तो ये भी चेंज हो गया, आपस में मल्टीप्लाई में आ गया, और ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ गए आप लोग, इसको हम लोग चेंज कर दिए, ठीक है, तभी यहाँ मल्टीप्लाई आ गया। अब कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो बचा आपका साइन स्क्वायर ए। ये भी आपका अगर ऑप्शन में रहेगा तो यही आपका राइट आंसर होगा, बट यहाँ पे ये ऑप्शन में नहीं है तो आप इसको लिखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो अगर आपको साइन नहीं दिया गया है तो आप इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा के बदले में आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए आप लोग इस सबको नोट कर लीजिए फटाफट से। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।